दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह तबसरा भी किया है कि कानून सबके लिए बराबर है, ख्वाह वो लीडर हो या आम शहरी। हाई कोर्ट ने कहा कि हम दरख्वास्त गुजार की उस दलील पर कोई राय नहीं देंगे क्योंकि ये अदालत के दायरे इख्तियार का मौजू नहीं है। तेलंगाना रियासत के 107 अफराद असेंबली और लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मौके से महरूम हो गए क्योंकि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। उन उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता इंतखाबात में हिस्सा लिया था, ताहम उन्होंने उम्मीदवारों के अखराजात की तफसीलात जमा नहीं करवाई थी, जिस पर उनको नाअहल करार दिया गया। कमीशन ने उन नाअहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। कानून अवामी नुमाइंदगान की दफ़ा 10 के तहत उन अफराद को नाअहल करार दिया गया। वाज़ेह है कि इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए उसके अखराजात की तफसीलात इंतखाबी इदारे को पेश न करने पर इस दफ़ा के तहत नाअहल करार देने का इख्तियार कमीशन को है। इसराइल मुखालिफ पोस्ट लगाने पर बैंक ने अपने एक ऑफिसर को मुलाजिमत से निकाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में एक बैंक के ऑफिसर नौजीमा हुसैन ने इसराइल की गाज़ा पर बमबारी की मजम्मत करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था कि अब इस पर हैरानी नहीं होती कि क्यों हिटलर उन यहूदियों को ख़त्म करना चाहता था। नौजीमा की इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट यहूदी नवाज तंजीम स्टॉप एंटी सेमिटिज़म ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया, जिसके बाद से नौजीमा को शदीद तनकीद और दबाव का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि बैंक ग्रुप को वदाहत करनी पड़ी कि वो अपनी मुलाजिमा के गैर मुनासिब पोस्ट की न सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं बल्कि उस पर तादीबी कार्रवाई भी कर रहे हैं। वाददा बैंक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमने तादीबी कार्रवाई के नतीजे में नौजीमा को मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया है। जय श्री राम का नारा बुलंद करने वाले तालिब इल्म को स्टेज से उतारने वाली टीचर को मुअत्तल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक खानगी कॉलेज में एक तालिब इल्म स्टेज पर जय श्री राम का नारा लगा रहा था और फिर एक खातून टीचर स्टेज से उतरकर बाहर जाने को कहती है। खातून टीचर ने तालिब इल्म को डांटते हुए उसे गेट आउट कहते हुए स्टेज से उतार दिया था। अब इस मामले में कॉलेज इंतजामिया की तरफ से सख्त कदम उठाते हुए खातून टीचर को कर दिया गया मुअत्तल। झारखंड के गोडरमा में गोलगप्पे खाने से 40 अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। उनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक भी है। बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ ज़िले के लोकाई पंचायत के गोसाई टोला और बालरो टांडा गांव में एक दुकानदार गोलगप्पे बेचने गया था। उन गोलगप्पों को खाने के चंद घंटों के अंदर ही ज़्यादातर लोगों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी। जुमे की देर रात से हफ्ते की सुबह तक ये के बाद दीगर 40 लोग जिले के सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। कुछ को खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मरीजों के लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोडरमा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स भी दस्तयाब नहीं हैं। इसराइल और हमास के दरमियान खौफनाक जंग जारी है। कुछ ममालिक के ज़रिए इस जंग को रोकने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इसमें कामयाबी नहीं मिली। गाज़ा की अवाम इसराइली बमबारी से दहशत में है। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में आज अलग अलग मकामात पर इसराइली बमबारी में मज़ीद 30 लोग शहीद हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा पट्टी के जुनूब में रफ़ह में कई इलाकों में बमबारी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इसराइली फ़ौज की बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें 1400 से ज़्यादा बच्चे और 1600 ख़वातीन शामिल हैं। इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने फ़ौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखने की धमकी दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान में कहा कि गाज़ा में फ़तह हासिल होने तक लड़ाई जारी रहेगी। जितने इसराइली हमास ने यरगमाली बनाए हैं उन्हें वापस लेकर आएंगे। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना था कि पहले हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे, उसके बाद हमास के बचे कुचे ठिकाने ख़त्म करने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन किया जाएगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ दुबई से वापस पाकिस्तान पहुंच गए। वो तकरीबन 4 साल बाद लंदन से बराह रास्त दुबई वापस आए। उनका खुसूसी तैयारा उनके जानिसार और वफादार पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा सहाबियों से भी लदा हुआ है। उनका खुसूसी तैयारा कदरे ताख़ीर से तकरीबन 2 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। नवाज शरीफ जो नवंबर साल 2019 में लाहौर से इलाज के सिलसिले में 8 हफ्तों के लिए लंदन गए थे। वतन वापसी पर उन्होंने इमिग्रेशन मुकम्मल करने के बाद अपनी लीगल टीम से कानूनी मुशावरत की और इत्मीनान हासिल किया। नवाज शरीफ के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में दाखिले की मोहर लगा दी गई।
कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हिंदुस्तान लाखों अफराद की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहा है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुस्तान से अपने 41 सिफारतकारों को वापस बुलाने के बाद जारी बयान में कहा कि कनाडा के सिफारतकारों के खिलाफ हिंदुस्तानी हुकूमत के क्रैकडाउन से लाखों अफराद की ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने एक तरफा तौर पर कनाडा के सिफारतकारों की हैसियत को मनसूख करने की धमकी दी थी, जिसके बाद कैनेडियन हुकूमत ने अपने उन 41 सिफारतकारों को वापस बुला लिया। हमास ने इंसानी बुनियादों पर 2 अमरीकी यरगमाली ख़वातीन को रिहा कर दिया। हमास के इसराइल पर हमले के दौरान यरगमाल बनाए गए अफराद में से 2 अमरीकी ख़वातीन को रिहा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के अस्करी विंग के तर्जुमान का कहना है कि दोनों ख़वातीन को कतरी हुकूमत के साथ एक मुआहदे के तहत इंसानी बुनियादों पर रिहा किया गया। हमास के तर्जुमान ने बताया है कि कतर और मिस्र के साथ मिलकर शहरी यरगमालियों की रिहाई के लिए काम कर रहे हैं।